कैसे अनिरुद्ध आचार्य के कार्यक्रम में भाग लेना पड़ गया महंगा, क्यों शादी की ख्वाहिश बनी मौत की वजह, कौन है इंद्र कुमार तिवारी जिनका नाम आज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, कौन सी दर्दनाक घटना का शिकार बने हैं इंद्र, खुशी ने कैसे इंद्र की जिंदगी में गम भर दिया, क्यों अनिरुद्ध आचार्य जी का नाम इस केस में लिया जा रहा है, क्या है इस केस की हैरान परेशान कर देने वाली सच्चाई, आइए फटाफट से जानने की कोशिश करते हैं। तारीख थी 6 जून और साल था 2025 जब कुशीनगर जिले के हाटा इलाके में बसे मजला नाला पुल के पास दोपहर के करीब 3 बजे कुछ बच्चे महिलाएं यहाँ बकरियां चराने आए हुए थे। ये इलाका घास और झाड़ियों से घिरा हुआ था और एक बकरी इन्हीं झाड़ियों के बीच चली जाती है, जिसे लेने के लिए जैसे ही एक बच्चा इसके पीछे जाता है तो इसकी चीखें निकल जाती है। बच्चे की आवाज सुनकर जब आसपास के लोग बच्चे के पास पहुँचते हैं तो वो सामने का नजारा देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि झाड़ियों के बीच एक शव पड़ा हुआ था जिसकी गर्दन में एक चाकू घुसा था और हालत काफी खराब थी और इस शख्स की सांसें थम चुकी थीं। ये नजारा वाकई में बहुत ही दर्दनाक था। बॉडी को देखकर साफ पता चल रहा था कि इस इंसान को मारा गया है, इसलिए पुलिस को इसकी सूचना दी जाती है। पुलिस भी बॉडी का नाम सुनते ही तुरंत अपनी टीम के साथ लोकेशन पे पहुंच जाती है और देखती है कि बॉडी पर कई सारे जख्म हैं, जबकि चाकू गर्दन में बुरी तरह से फंसा हुआ था। पुलिस तुरंत केस की गंभीरता को समझते हुए बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है और बॉडी के बारे में जानकारी जुटाने के लिए उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। बॉडी के पास से ना तो कोई आईडी डॉक्यूमेंट मिला था और ना ही कोई मोबाइल फोन, जिससे ये पता किया जा सके कि आखिर ये बॉडी है किसकी और ये इंसान कहां से बिलोंग करता है। पुलिस के सामने एक बहुत ही अनसुलझा केस था, जिसे सॉल्व करने के लिए पुलिस फॉरेंसिक टीम की भी मदद लेती है और जहाँ ये घटना घटी है उस जगह की बारीकी से छानबीन की जाती है। साथ ही पुलिस इस लावारिस बॉडी के नाम पर भी FIR दर्ज कर देती है और फिर आगे की कार्रवाई शुरू की जाती है। जब इस वारदात की खबर पूरे इलाके में फैलती है तो शहर में कोहराम मच जाता है। न्यूज रिपोर्टर्स इस केस को कवर करते हैं और सोशल मीडिया पर भी ये न्यूज तेजी से फैलने लगती है। पुलिस भी आसपास के थानों में इस बॉडी की फोटो पहचान वगैरह भेज देती है, ताकि अगर कोई फैमिली मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आती है तो शायद उससे कुछ हेल्प मिल सके। दिन रात इस गुमनाम बॉडी के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की जाती है, पर कोई फायदा नहीं होता और ऐसे ही करीब 20 दिन गुजर जाते हैं। पुलिस की भी अब हिम्मत टूटने लगी थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस बॉडी की पहचान करें तो करें कैसे, क्योंकि हर तरफ से ना में ही जवाब मिल रहा था। पर इसी बीच 27-28 जून के दौरान पुलिस को सेंट्रल पोर्टल से एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जिससे इस केस को सुलझाना नामुमकिन से मुमकिन हो जाता है। सेंट्रल पोर्टल के थ्रू पता चलता है कि मरने वाले शख्स का नाम इंद्र कुमार तिवारी है, जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर के मझोली से बिलोंग करते हैं, जिसकी मिसिंग रिपोर्ट कुछ ही दिन पहले यानी 8 जून को मझोली थाने में लिखवाई गई थी और रिपोर्ट लिखवाने वाला शख्स था इंद्र कुमार का भाई अजय कुमार तिवारी। अब क्योंकि पुलिस ने पहले ही आसपास के सभी थानों में इंद्र कुमार की जानकारी दे रखी थी, इसलिए सेंट्रल पोर्टल को इंद्र कुमार की मिसिंग रिपोर्ट की खबर मिल जाती है और कुशीनगर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। इस तरह गुमनाम बॉडी की पहचान इंद्र कुमार तिवारी के रूप में होती है। पहचान करने के बाद अब पुलिस इंद्र को मारने वाले जो लोग हैं उनकी तलाश में जुट जाती है और इस काम के लिए सबसे पहले इंद्र की कॉल डिटेल्स खंगालती है, जिसमें परिजनों के साथ साथ 3 अनजाने नाम और सामने आते हैं, जिनमें साहिबा बानो, शमसुद्दीन अंसारी और कौशल कुमार हैं, जिनसे इंद्र कुमार काफी ज्यादा बातचीत कर रहा था, वो भी कुछ टाइम पहले से ही। इसलिए पुलिस सबसे पहले इन तीनों की ही कुंडली खंगालने का फैसला करती है और इनमें से साहिबा बानो और कौशल कुमार को गोरखपुर से अरेस्ट कर पुलिस स्टेशन ले आती है। जब इनसे पूछताछ की जाती है तो एक ऐसा सच सामने आता है जिसके बारे में पुलिस ने कभी नहीं सोचा था। पहले तो कौशल और साहिबा दोनों पुलिस को घुमाने की कोशिश करते हैं, पर जब पुलिस इनके डर, घबराहट और जालसाजी को पहचान कर इनके साथ सख्त रवैया अपनाती है तो ये दोनों सारा सच उगल देते हैं और इस पूरी घटना की शुरुआत होती है 3 से 10 मई 2025 तक चलने वाले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के कार्यक्रम से। इसी कार्यक्रम में जबलपुर के टीचर इंद्र कुमार तिवारी भी गए हुए थे। इन्होंने अनिरुद्ध आचार्य जी से कहा कि मेरी उम्र 45 साल है, मेरे पास 18 एकड़ जमीन है, पर फिर भी मेरी शादी नहीं हो रही है। महाराज जी मेरी शादी आदि नहीं हो रही। 18 एकड़ जमीन भी है, अकेला हूँ घर में। 18 एकड़ जमीन है? हाँ 18 एकड़ जमीन है महाराज जी, यही परिवार में। तो लड़की वाले नहीं देख पा रहे कि आपकी 18 एकड़ जमीन है? आपकी 18 एकड़ जमीन है तो क्या लड़की वाले नहीं? यानी इंद्र कुमार के बयान से ये साफ पता चल रहा था कि इंद्र कुमार एक अच्छी खासी फैमिली से है और इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। बस यही धन दौलत इंद्र कुमार की मौत की वजह बन गई। 17 मई को इंद्र कुमार के पास कौशल कुमार ने फोन किया और इंद्र से कहा कि मैंने अनिरुद्ध आचार्य की कथा में आपका वीडियो देखा है, मुझे जानकारी मिली है कि आप शादी करना चाहते हैं, मैं अपनी बहन खुशी की शादी आपसे करवाना चाहता हूँ।
अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो। इंद्र कुमार जो सालों से पत्नी की तलाश में थे, वो लड़की का नाम सुनकर खुशी से झूम उठे, क्योंकि अब उन्हें अकेले नहीं रहना पड़ेगा। जी हाँ, इंद्र कुमार के माता पिता का काफी समय पहले ही देहांत हो गया था। भाई थे, वो अलग रहते थे। ऐसे में इंद्र कुमार काफी समय से अकेले ही जिंदगी गुजार रहे थे। दिन भर इनका काम में ही निकल जाता था। सुबह से ये स्कूल में पढ़ाने जाते थे और वहाँ से लौटने के बाद खेती बाड़ी करने चले जाते थे, क्योंकि इनके खुद के खेत थे, यानी कि इनका खर्च कम था और आमदनी ज्यादा थी। लेकिन फिर भी इनकी शादी नहीं हो पा रही थी, इसलिए इन्होंने अनिरुद्ध आचार्य के सामने अपनी दुविधा रख दी और जल्द ही इनकी परेशानी का सलूशन भी मिल गया। खुशी के रिश्ते के लिए इंद्र कुमार ने झट से हाँ कर दी और फिर कौशल खुशी के रिश्ते की बात आगे बढ़ाने के लिए जबलपुर गया, जहां उसने इंद्र कुमार से मुलाकात की। दोनों की बातचीत हुई और फिर इंद्र कुमार को अपनी बहन खुशी का फोटो दिखाया, जिसकी उम्र महज 25 से 28 साल के दरमियान ही थी। खुशी देखने में भी ठीक ठाक थी, इसलिए इंद्र कुमार ने तुरंत ही खुशी को पसंद कर लिया और इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। अब इंद्र कुमार कौशल को खुश करने के लिए उसे जबलपुर के एक अच्छे होटल में लेकर जाता है और फिर उसे अच्छा खाना खिलाता है। खूब अच्छे से मेहमान नवाजी भी करता है, ताकि कौशल की बहन खुशी से उसकी किसी तरह शादी हो जाए। इंद्र कुमार की मेहमान नवाजी और पैसों को देखकर कौशल भी अपनी बहन खुशी का रिश्ता इंद्र कुमार के साथ तय कर देता है और फिर इंद्र कुमार और खुशी 27 मई से एक दूसरे से फोन पर बातचीत करने लगते हैं। आपको बता दें, 26 मई को कौशल शादी का शगुन लेकर मध्य प्रदेश के सोहरा स्थित इंद्र कुमार के घर भी पहुंच गया था और शादी की तारीख 5 जून फाइनल की गई थी। साथ ही इंद्र कुमार ने कौशल को चलते वक्त 1100 रुपए भी दिए थे। लेकिन इस शादी को तय करने के साथ कौशल ने एक शर्त भी रखी थी कि शादी गोरखपुर में ही होगी और शादी में ज्यादा शोर शराबा नहीं होगा। इंद्र कुमार जो शादी के लिए तड़पे जा रहे थे, उसने भी झट से कौशल की सभी शर्तें कबूल कर ली और इस तरह 5 जून की तारीख तय हो गई। शादी में दिन कम थे और सभी तैयारियां इंद्र कुमार को खुद ही करनी थी, इसलिए वो अपने खेत का एक हिस्सा बेच देता है और पैसे लेकर गांव के सुनार के पास जाता है, जहां से वो ढेर सारे जेवर बनवाता है। कुछ खानदानी जेवर भी लेता है और साथ ही अच्छे खासे पैसों का भी इंतजाम कर शादी की तैयारियां मुकम्मल करता है। इंद्र कुमार ने अपनी शादी के बारे में अपने पड़ोसियों, करीबियों, रिश्तेदारों को भी बता दिया था और साथ ही खुशी की तस्वीर भी दिखाई थी। लेकिन कौशल और खुशी ने किसी भी रिश्तेदार को शादी में लाने से मना किया था, एग्जैक्ट लोकेशन भी नहीं बताई थी। इसलिए इंद्र कुमार अकेले ही गोरखपुर जाने का फैसला करता है और जाने से पहले अपने भाई अजय कुमार को भी शादी के बारे में बता देता है। खैर, शादी के 2 दिन पहले ही इंद्र कुमार सारे जेवर और पैसे लेकर गोरखपुर पहुंच जाता है, जहां कौशल और खुशी दोनों 3 जून को अपने घर से कुछ दूर एक होटल रूम बुक कर इंद्र कुमार को वहीं रखते हैं और उसे अपनी बातों में उलझाकर एक हलफनामे पर साइन कराते हैं, जिसमें लिखा था कि अगर इंद्र कुमार को कुछ भी हो जाता है तो उसकी सारी जमीन, सारी दौलत शादी के बाद खुशी की हो जाएगी। इंद्र कुमार भी इन दोनों की बातों में आकर बिना सोचे समझे इनकी साजिश जाने बिना ही हलफनामे पर सिग्नेचर कर देता है। और फिर आता है 5 जून का दिन, जब कौशल और खुशी, इंद्र कुमार और इनकी रेंटेड कार का ड्राइवर शमसुद्दीन, ये चारों लोग गोरखपुर से कुशीनगर के कसाया इलाके में पहुंचते हैं और यहाँ पर आइडियल नाम का एक होटल होता है जो कि कौशल ने बुक किया था। ये उसमें एंटर करते हैं। इस होटल के एक रूम में खुशी और इंद्र कुमार की शादी की रस्में शुरू होती हैं। इस शादी में ना तो कोई कौशल खुशी का रिश्तेदार आया था और ना ही कोई दोस्त, सिर्फ चंद लोगों के बीच ये शादी होती है, जबकि इंद्र कुमार की तरफ से भी कोई नहीं होता, बल्कि वो अकेला ही अपनी दुल्हन को लेने आया था और ये ऑर्डर भी खुशी और कौशल का ही था। इंद्र कुमार और खुशी की हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी होती है। इंद्र कुमार खुशी की मांग में सिंदूर भरता है। उसके लिए लाल सुर्ख साड़ी जो लाया था वो खुशी पहनकर तैयार होती है और साथ ही 1 लाख रुपए से ज्यादा के जेवर भी पहनती है और इस तरह कुछ समय में ये शादी पूरी तरह से संपन्न हो जाती है और खुशी इंद्र कुमार की पत्नी बन जाती है। इसके बाद सब लोग साथ बैठ के खाना खाते हैं और बस खाना खाते ही इंद्र कुमार नींद में झूमने लगता है, क्योंकि उसके खाने में नींद की गोलियां मिलाई गई थी। ये सब खुशी और कौशल की ही साजिश थी। खुशी नहीं चाहती थी कि इंद्र कुमार उसके करीब आए, इसलिए उसने कौशल के साथ मिलकर उसके खाने में नींद की गोलियां मिलाई थी। इंद्र कुमार की गहरी नींद में जाने के बाद कौशल और खुशी इसे उठाते हैं और शमसुद्दीन की कार में से बैठाकर अपने साथ सुकरौली के सुनसान भरे इलाके में जाने लगते हैं। ये इलाका एकदम वीरान और जंगल जैसा था। यहाँ पहुँचने के बाद कौशल, खुशी और शमसुद्दीन तीनों इंद्र कुमार को बेहोशी की हालत में ही कार से बाहर निकालते हैं और इस पर एक के बाद एक वार करते हैं, जिससे इंद्र कुमार काफी ज्यादा घायल हो जाता है। आखिर में जब पूरी ताकत से इस पर वार किया जाता है तो चाकू इंद्र कुमार की गर्दन में जाकर फंस जाता है और बस यही इंद्र कुमार की सांसें थम जाती हैं और उसकी जान चली जाती है। अपने मकसद को अंजाम देने के बाद तीनों इसकी बॉडी को झाड़ियों में ही फेंक देते हैं और खुद कार लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं और साथ ही इंद्र कुमार का मोबाइल और उसके सभी जेवर भी इन्हीं के कब्जे में होते हैं।
जिसके लिए कौशल और खुशी ने ये दर्दनाक प्लान बनाया था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को पता चलता है कि इंद्र कुमार जिस खुशी और कौशल को भाई बहन समझ रहा था, वो तो असल में पति पत्नी थे। सिर्फ इतना ही नहीं, खुशी का असली नाम खुशी नहीं बल्कि साहिबा बानो था, जिसने कौशल के साथ लव मैरिज की थी। दोनों ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। अब क्योंकि कौशल हिंदू धर्म से ताल्लुक रखता था और साहिबा बानो इस्लाम धर्म की थी, इसलिए शादी के बाद ये अपना नाम खुशी रख लेती है और दोनों गोरखपुर की कूड़ा घाट नाम की जगह पर एक किराए का मकान लेकर वहाँ रहने लगते हैं। जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। कौशल जो कमा कर लाता उससे घर का खर्चा चल जाता था। इस छोटे से परिवार में ना ज्यादा गरीबी थी और ना ही अमीरी। और इसी बीच एक दिन खुशी सोशल मीडिया यूज कर रही थी, तभी उसके सामने इंद्र कुमार की रील आई, जिसमें उसने अपनी 18 एकड़ की जमीन का खुलासा किया और साथ ही अपनी शादी ना होने की बात बताई। बस यहीं से खुशी के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने कौशल के साथ ये प्लान बनाया कि वो इंद्र कुमार को अपने जाल में फंसाएगी, उसके साथ शादी करके सारी धन दौलत अपने नाम कर लेगी और फिर कौशल के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारेगी। कौशल भी इस प्लान में खुशी के साथ शामिल हो गया और दोनों ने प्लान के मुताबिक जैसे तैसे इंद्र कुमार का नंबर ढूंढा और उसे कॉल करके खुशी के रिश्ते की बात बताई। कौशल ने खुद अपनी पत्नी को बहन बनाकर उसे शादी का ऑफर दिया और इंद्र कुमार इनकी बातों में फंस गया और जल्दबाजी में इसने न सिर्फ शादी के लिए हाँ कर दी बल्कि इनकी हर एक बात मानता गया। और अंजाम क्या हुआ ये आपके सामने है। पुलिस ने शमसुद्दीन, कौशल और खुशी तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और बताया जा रहा है कि इस प्लान में एक शख्स और शामिल था। फिलहाल पुलिस उसकी जांच पड़ताल कर रही है। खैर, आपको क्या लगता है, क्या इंद्र कुमार को इतनी जल्दबाजी करनी चाहिए थी? खुशी और कौशल को क्या सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपको ऐसी और कहानियां हम बताते रहें।